गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, है ना। और आपकी पढ़ाई और रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा, है ना। प्रीवियस क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म किया था, रियल नंबर्स, है ना। एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए थे। वो सारी बातें अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज अपन जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स चालू कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल की शुरुआत कर रहे हैं और आप आपने इसको 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका आगे वाला पार्ट है ना। एज इट इज जैसे आपने 9th में पढ़ा है, लगभग लगभग चीजें सेम है, लेकिन थोड़ा सा आपको और थोड़ा एडवांस वर्जन यहाँ पे पढ़ना है। तो यदि किसी ने 9th का पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा होगा तो उसे ये वीडियो समझ में आएगी, और जिसने नहीं पढ़ा होगा, है ना, उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने पढ़ा है उसको और अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको अच्छे से पढ़ के आइए, क्योंकि सब क्लासेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिसने 9th क्लास की पॉलिनोमियल की वीडियो नहीं देखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप 9th क्लास की पॉलिनोमियल की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन आज जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल आज शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैंने काफ़ी छोटे छोटे शब्दों में लिखा है, वो इसलिए क्योंकि मैं अब ये बेसिकली आपकी 9th क्लास का रिवीजन की क्लास अपन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ को एक एक से समझाऊंगा तो इसमें जगह भी आपको ज़्यादा लगेगी और टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा। तो आपका भी टाइम और मेरा भी टाइम दोनों बचाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को एक ही बोर्ड में कवर किया है, बोर्ड का पूरा इस्तेमाल किया है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये रिवीजन क्लास तो है ही, साथ ही साथ जिन बच्चों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल को सही तरीके से नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए भी एक जो है बहुत अच्छा तरीका है, एक अच्छा मौका है कि आप उसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपन पॉलिनोमियल की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा बोर्ड से हटूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा बोर्ड क्लियरली समझ में आए, और इस स्केल का प्रयोग करूंगा, है ना। तो आप जो है टेंशन मत लीजिएगा कि सर कहाँ चले गए, ठीक है। देखिए, पॉलिनोमियल की अपन शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिनोमियल में अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू। जो चैप्टर का ओवरव्यू में अपने को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपने को क्या पढ़ना है, टर्म्स, डिग्री, है ना। उसके बाद कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली मैंने डेफिनेशन को लिख के और एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा आपको पढ़ना है, दूसरा जो सब टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि जो अभी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना, अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो जितने भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है उसके बारे में पढ़ना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अपने को रिलेशनशिप पढ़ना है। जीरोज, जीरोज क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने शायद 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, है ना। मतलब जो वेरिएबल के साथ में लिखा हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो अपने को यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है, और इन रिलेशनों के साथ अपने को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये आपको 10th क्लास में पढ़ना है। आपने शायद ये चीज 9th क्लास में नहीं पढ़ी होगी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सब चीजें हैं जो है आपको 10th क्लास में पढ़ना है। बाकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब आप 9th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है प्रीवियस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ भी उनको रिवीजन करवाने की कोशिश की हुई है, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से सुनिए इस चीज को। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ये सब चीजें, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप आगे की कहानी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट में अपने क्या पढ़ना है, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने को क्या वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जो भी जीरोज हैं, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, जीरो को इक्वल करना पड़ेगा, और बोलेगा भाई आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, है ना। ये सब चीज जैसे आएंगी आने वाली क्लासेस में तो आपको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर फाइंडिंग एन अननोन वैल्यू बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज गिवन, है ना। अपने को एक अननोन वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। जो भी अननोन वैल्यू का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, जिसमें अननोन वैल्यू बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरो आपको गिवन होगा, आपको अननोन वैल्यू निकालनी होगी। तो ये सब टॉपिक्स हैं, है ना, आपको पढ़ना है। और यहाँ पे अपन एक्सरसाइज वगैरह भी
सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अच्छा इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है? आप बोलेंगे सर आप जैसे हर क्लास में बताते थे कि डेली लाइफ में यूज़ क्या है, तो आप तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। देखिए पॉलिनोमियल का डेली लाइफ में उतना यूज़ नहीं है, उसका कारण ये है कि ये बेसिकली रिसर्च और साइंटिस्ट लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने आपको लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का यूज़ है ना, किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड करने में, डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, है ना। एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, आपकी स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। ये सब लैंग्वेज वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में किसका इक्वेशंस का यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो पॉलिनोमियल बेसिकली आपकी डेली लाइफ में कम ही यूज होगा, उतना यूज आप देखेंगे नहीं कि किसी ने बोल दिया कि भाई x की पावर 4 + 3x क्यूब, है ना। ये एल्जेब्रा का पार्ट होता है, डेली लाइफ में यूज इसका कम होता है। लेकिन जब आप बड़े पद में जाएंगे, बड़े रिसर्च वगैरह में जाएंगे, तो वहां पे चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। और उसका यूज, जो पॉलिनोमियल का यूज रियल मायने में रिसर्च और साइंटिस्ट लोग ज्यादातर करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल को अपन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है कि अल्फाबेट रिप्रेजेंट अननोन वैल्यू, है ना। ऐसे अल्फाबेट अल्फाबेट क्या होते हैं? ABCDEFGHIJK, है ना, XYZ, है ना, ए से लेके जेड तक जो भी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? अननोन होती है, ठीक। क्या लिखा है? अननोन वैल्यू। इनकी वैल्यू क्या होती है? अननोन होती है बच्चों, ठीक है ना। और इन्हीं वैल्यू को अपने को निकालना है किसी भी तरीके से, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरी कर रही है ना, वैल्यू उसकी फिक्स नहीं है। मतलब देखिए, आप यदि आपकी हाइट अलग होगी, है ना, इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनकी हाइट सबकी अलग अलग है, गर्ल्स उनकी हाइट अलग है, सबके टेक्सचर अलग अलग है। तो जो भी चीज वेरिएबल का मतलब यह है कि वेरी करे, मतलब वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है ना, वैल्यू बदलती रहे, उसे अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ठीक है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? XY AB, मतलब अल्फाबेट जितने भी है उन उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात अगर मैं करूं तो कांस्टेंट अपन किसे बोलेंगे? क्वांटिटीज डज नॉट चेंज, है ना। मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है ना, आपको समझाने के लिए। 9th क्लास में अपन इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर हैं, है ना, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। देखिए जैसे 5, 6, √2, पाई, √3, ये आप इंडिया में भी वही, इंडिया में भी अगर आप 5 को 5 बोलेंगे तो लोग समझ में आ जाएंगे। आप अमेरिका जाइए, वहां भी आप 5 को 5 बोलेंगे तो वो 5 का 5 ही मतलब होगा, है ना, 5 का कोई मतलब अलग से नहीं होगा। तो पूरी यूनिवर्स में जो चीज सेम रहती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो चूंकि अपन यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं इसलिए अपन यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना। नंबर्स यहाँ पे सेम है, √3 सेम है, पाई सेम है ना। √2 की वैल्यू लगभग सेम होती है ना। √2 की वैल्यू आप कहीं भी जाके पूछिए, अमेरिका में आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछिए, वो भी √2 की वैल्यू क्या बताएगा? 1.4144। भले उसको ना पता हो, लेकिन वो अपने जो भी सहपाठियां हैं, जो भी सहपाठी लोग हैं, जो भी उसके मंत्री मिनिस्टर हैं, उनसे वो पूछ के यही बताएगा। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि जो चेंज ना हो, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। फिर टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स का मतलब होता है इट इंक्लूड वेरिएबल, कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए क्या होता है टर्म्स का मतलब? कि वेरिएबल और कांस्टेंट जब दोनों मिल जाते हैं या दोनों अलग अलग भी हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। जैसे XY, ये एक टर्म हो गई। 2XZ, यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। यहाँ भी क्या देखिए, x² क्या है आपका? वेरिएबल है। y² क्या है आपका? वेरिएबल है ना। सब वेरिएबल है और कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल हो, दोनों अलग अलग लिखे हो तो भी वो क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। और दोनों अगर दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हो तो भी वो क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। अब टर्म्स, जैसे आप इक्वेशन लिखिए 3x² + 5x + 2, है ना। तो 3x² क्या है? देखिए ये क्या है? एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो इस जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ इसमें कितने टर्म हो गए? 1, 2, 3, है ना, 3 टर्म हुए इसमें। इसमें आप देखिए 5 + 3x² + 7x⁻1/2 + 2, इसमें कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, है ना। तो यदि मैं कोई आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दूं या पॉलिनोमियल का कोई भी एक्सप्रेशन दूं या कोई इक्वेशन दूं और मैं बोलूं कि भैया इसमें टर्म्स आप काउंट करके बताओ, तो आप कैसे काउंट करोगे? जो भी यहाँ पे ऑपरेशन लगा हुआ है उसको छोड़कर, उसको काउंट नहीं करना है, प्लस माइनस को काउंट नहीं करना है ना, बाकी सभी को आप काउंट करिए, ठीक है ना। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, है ना। तो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ये कोई एक्सप्रेशन दिया है, इसमें टर्म्स आप काउंट करके बताओ, है ना। तो आप कैसे बोलोगे? 1 टर्म, 2, 3, 4 टर्म्स हो गए इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। फिर अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इक्वेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि यदि जहां पे इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल, जहां पे इक्वल आ जाए वहां पे क्या हो
जाएगा इक्वेशन। जैसे यदि मैं लिख दूं 3x² प्लस 7x प्लस 2, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। अगर मैं इसको इक्वल के 0 कर दूं या इक्वल के 2 कर दूं, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। मतलब अगर इक्वल नहीं है तो क्या कहला जाएगा, अपना एक्सप्रेशन, और यदि इक्वल है तो क्या कहला जाएगा, आपका इक्वेशन, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकली ऑपरेशन। जैसे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स का एक्स भी है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। 3 क्या है, कांस्टेंट है। लाइट गोल हो गई गुरु, है ना। चलिए थोड़ा सा लाइट गोल हो गई, लेकिन अपन कंटिन्यू करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x², मतलब वेरी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकली ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे पावर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई, है ना। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2, है ना, वेरिएबल की कोई भी पावर हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन में हो, फ्रैक्शन में हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। यदि वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है ना, और ये प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप हर एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। फिर आता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अपन किसे बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल की पावर, है ना, वेरिएबल क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है ना, कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह मैं कुछ भी लिख दूं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वेरिएबल की पावर यदि पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे 3x³ ये क्या है, पॉजिटिव है ना। 7x² ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना। 0 भी होगा चलेगा, इंक्लूडिंग 0, लेकिन 1/2 नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको बताता हूं, देखिए जैसे कि अगर मैं लिख दूं 7x की पावर -2 प्लस 3x की पावर 4, अब यहां पे देखिए -2 आ गया, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। या अपॉन में कोई चीज लिखी, यदि 7/x प्लस 2/x², क्या ये पॉलिनोमियल है ना। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, 7x की पावर 1 और 2x की पावर -2। तो यहाँ पे जब माइनस की वैल्यू आ गई, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, यदि मैं लिख दूं कि रूट में x, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या हो रही है, फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। तो वेरिएबल की पावर यदि पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव वैल्यू, है ना, 0 को मिला के, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इतनी बात आई आपको समझ में। अच्छा, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है ना। जो हर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, है ना, वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, देखिए ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, 5 प्लस 3x² प्लस 7x की पावर 1/2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की पावर 1/2 है, और अपन अभी पढ़े हैं कि भाई वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन में या किसी भी उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव होना चाहिए, ना डेसिमल में होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हर पॉलिनोमियल क्या है, एक अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बोला हाँ यार बहुत ही सिंपल है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे अपन, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। अब इसकी अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है, कैसे, जैसे 7x की पावर 4 लिखा है, प्लस 3x की पावर 3 लिखा है ना, प्लस 2x लिखा है ना, प्लस में 3 लिखा है, इसकी डिग्री आपको बतानी है। तो आप बोलेंगे सर इसकी हाईएस्ट पावर तो 4 है, तो इसकी डिग्री हो गई 4, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 7, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। मतलब जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। जैसे यदि मैं बोलूं कि भाई ये बताइए कि 7x की पावर 1/2 प्लस 2x की पावर 4, है ना, इसमें आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने बताया था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को अपन क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में लिखी हुई है ना।
तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी बता पाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, देन उसके बाद आप डिग्री निकालिए। दूसरा, आपको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, ठीक है ना। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल को लेके आना है, उसके बाद आपको डिग्री बताना है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि भाई 7/x⁻² या -2 प्लस 3/3x, अब आपको इसकी डिग्री बताना है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो -2 लिखा हुआ है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, है ना। तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री बता पाना इसकी संभव नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आप ध्यान से देखिए, ये x की पावर -2 है, तो अगर इसको मैं ऊपर लिखूं तो 7x² + 3x ऐसा बन जाएगा, है ना भाई। 1/a को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर -1 लिख सकता हूं। यदि यदि यहाँ पे -1 है ना, या ऐसे इसको लिखो आप, यदि कोई भी वैल्यू नीचे माइनस में है, x की पावर -m है, तो x की पावर m, ये एक्सपोनेंट में अपन ने पढ़ा है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो भी पावर है वो प्लस में हो जाती है। तो अब देखिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो है हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की क्या है, 2 है। इतनी बात आई समझ में आपको। तो डिग्री निकालने के लिए आप, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो दिख रहा है वही आपने कर दिया ना। डिग्री में जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं, है ना। आपको अपने देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन किसमें, स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल अपन पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप कैसे भी लिख दें, उसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। यदि किसी भी पॉलिनोमियल की पावर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 + 3x + 9x² + 3x की पावर 4 + x की पावर 4। अब यहाँ पे आप वेरिएबल की पावर देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, x की पावर 0। अगर 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 4 है। मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। यहाँ भी आप देखिए x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर ऑर्डर में वेरिएबल की जो पावर चल रही है उसे अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया कि भाई इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। a0 a1 x की पावर 1 + a2 x की पावर 2, है ना। ये इसका एक जनरल फॉर्म है ना। इस मतलब इस तरीके से आपकी जो है पावर चलेंगी, ठीक है ना। जनरल फॉर्म है इसका। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का जनरल फॉर्म है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। इसके बारे में आप 9th क्लास की वीडियो देखिए, पहली क्लास में मैंने आपको इस सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं, है ना। लेकिन अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ टर्म में क्या होता है, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना। मोनोनोमियल किसे बोलेंगे, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, है ना, उसे बोलेंगे मोनोनोमियल। बायनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, है ना। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, और पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आया कि आप 1 टर्म्स 2 टर्म्स क्या बता रहे हैं। तो मैंने बोला भाई, जैसे मान लीजिए एक टर्म का मतलब क्या है, जिसमें ये एक टर्म है, ठीक है ना, 7 5x²। इसमें देखिए एक ही टर्म है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट एक ही लिखा हुआ है ना। 2 टर्म का मैं अगर एग्जांपल दूं तो 3x + 3 2x - 2, इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म आप लिख सकते हैं कि 5x² + 2x + 1, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। और पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म हो ना, कोई भी डिफाइन ना हो कि इसमें एक टर्म है, जिसमें बहुत सारे टर्म, उसे क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेसिस अपॉन डिग्री के हिसाब से, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जिसकी डिग्री 1 हो, है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखिए डिग्री 1 वाले जो एग्जांपल हैं, 3x + 4 7x + 2, ठीक है ना, ये क्या है, डिग्री 1 है। देखिए x की पावर वो यहाँ पे 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की 1। तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसे अपन क्या बोलेंगे,
लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax प्लस बी, जहां पे यहां पे आप लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, इसका मतलब बता रहा हूं कि यदि आप x को 0 कर दें, है ना, यदि आप x को 0 कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां तो बचेगा 4, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां भी अगर आप 0 कर दें तो यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है x की पावर 0, यहाँ भी x की पावर 0 लिखा है, तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं। इसलिए यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है ना, उसके कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात को आपको, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना, जो भी आप पॉलिनोमियल के प्रकार पढ़ रहे हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री का मतलब क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, है ना, ये क्या है, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है, उसे अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर क्या हो, डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर 3 है, ठीक है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं अपन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म, है ना, क्योंकि भाई हर बार यहाँ पे अभी तो 9 लिखा हुआ है, फिर 10 हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है, तो अपन एक अगर अपने को एक जनरल फॉर्म बनाना हो तो इस प्रकार से जनरल फॉर्म बनाते हैं, भाई एबीसी की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए, एबीसी क्या है, वेरिएबल्स हैं, आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दीजिए, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ये है जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0, x नहीं होगा यहाँ पे, a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात आई आपको समझ में, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था जो बदले ना, ठीक है, नंबर्स, और वो क्या होते हैं, नंबर्स ही होते हैं जो कभी नहीं बदलते। तो यदि देखा जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, सारे नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इतनी बात आई समझ में, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या होती है, 0 होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी क्या हो, डिग्री 0, उसे अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑल रियल नंबर 7 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7x की पावर 0, रूट 2x की पावर 0 और रूट 3x की पावर 0, इतना अपन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे एक पॉलिनोमियल आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल का सिर्फ एक एग्जांपल है, वो है 0, ठीक है ना, 0। अब आप बोलेंगे सर 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी आता है, भाई ये भी तो कांस्टेंट नंबर है, तो बिल्कुल 0 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और एक क्या है, जीरो पॉलिनोमियल भी है। ये एक स्टेटमेंट आप लिखिए, क्या लिखेंगे कि 0 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और जीरो पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती थी वो 0 होती थी, 0 के अलावा कुछ, ये तो फिक्स है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में ऐसा जरूरी नहीं है कि डिग्री 0 होनी चाहिए, है ना। तो अपन लिख दिया कि भाई डिग्री को अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 0 अगर x की पावर 0 लिखते हैं तो भी 0 आता है, यदि 0 x की पावर 1 लिखते हैं तो भी 0 आता है, मतलब अपन x की पावर चाहे कितनी भी ले लें, अपने को उसका रिजल्टेंट 0 मिलेगा, इसलिए इसे बोलते हैं अपन जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जिसमें रिजल्टेंट अपने को 0 मिल रहा है ना, इसकी पावर फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं, उसे अपन क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। इतनी बात आई आपको समझ में, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दो कॉन्सेप्ट और बताने हैं, एक है आपका जीरो पॉलिनोमियल का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और एक है वैल्यू पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ वी सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल विथ नंबर। इस लाइन को आप पढ़िए, सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल विथ नंबर, मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल है ना, आप देख सकते हैं कि एक्स की पावर यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है ना, कोई भी डेसिमल में नहीं है ना फ्रैक्शन में पावर है, आता है ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहली बात तो ये।
अब यदि मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे x लिखा है, इसकी मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या मैं बोलूं कि भाई आप ऐसा करो कि x की जगह 1 रख के देखो क्या आता है, ये x की जगह 2 रख के देखो क्या आता है, ठीक है ना। तो बस अपने को क्या करना है, ये x की जगह वैल्यू पुट करनी है, इसे अपन बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 1 2 3 या जो भी, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 है ना प्लस 7, तो एक के लिए वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है ना। फिर x की वैल्यू अपन ने 2 रखा है ना, तो 3 इंटू 2 प्लस 7, फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों 6 और ये 6 और ये 7 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो P2 क्या हो जाएगा, ये 13, ठीक है। फिर यदि मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 प्लस 7 हो जाएगा 9 प्लस 7, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 16 P3। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे कहाँ तक रखते जाएंगे, तो भाई आपको जो क्वेश्चन में बोला होगा आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना है। ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन था। यदि आपको इस तरीके से दे दे, बोले कि भाई चलो आप ये बताओ कि 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसमें आप x इक्वल टू 5 के लिए बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखना है और आपको फर्दर सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। लेकिन जब आप x की जगह 5 रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको एग्जामिनर या क्वेश्चन देने वाला बताएगा कि आपको करना क्या है, x की जगह आपको रखना है क्या है, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल, पहले आप डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, ठीक है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो जीरो हो जाए किसी एक पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है कि मैं x की वैल्यू क्या रख दूं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है ना। x के किस पॉइंट पे, ठीक है ना। भाई यहाँ पे तो अपन x की वैल्यू 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, 3 रख रहे थे, ठीक है ना। अब ये बोलता नहीं भैया आप x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये px, जो भी ये px है, ये जो भी पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो क्या आया 10 आया, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 रखा तो 13 आया, x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखा तो 16 आया। तो यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल बोलता है कि भाई x की वैल्यू आप ऐसा नंबर रखो कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए। तो अब आप सोचेंगे कि x की अपन क्या वैल्यू रख दें, तो क्या आप ऐसे ट्राई करेंगे कि सर अपन ऐसा कर सकते हैं कि x की जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे करते करते जहां तक अपन रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप ये नहीं पता कर पाओगे कि भाई x की वैल्यू क्या रखें। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इस पूरे पॉलिनोमियल को आप जीरो कर लो, है ना, p0 पे, है ना। जैसे 3x प्लस 7 है, इस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने जीरो में बदल दिया, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन बन गई, है ना, ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस में 7 और x इक्वल टू हो जाएगा -7/3, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा, 7 उधर गया प्लस का माइनस में हो गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा तो वहां आपको इसको सॉल्व करना बताया गया होगा, ठीक है ना। फिर इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यदि मैं 7/3 रखूं, ठीक है ना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यदि मैं x की वैल्यू इसमें किसमें, इस वाली इक्वेशन में 3x प्लस 7 में यदि मैं x की वैल्यू -7/3 रखूं तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप रख के देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ पे तो अपन रेंडमली ले लिए थे कि भाई x इक्वल टू 1, जो आपकी मर्जी है आप वो रख लीजिए, ठीक है ना, उसे अपन बोले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ वही वैल्यू रखनी है जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो उसके लिए पूरे पॉलिनोमियल को अपने क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 3x प्लस 7 इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। अगर मैं बोलता कि भाई आप ऐसा पॉलिनोमियल रखो, है ना, या ऐसी वैल्यू x की रखो जिसकी वैल्यू क्या है 5 आए, मैंने वैल्यू फिक्स कर दी, तो आप क्या रखते भाई 3x प्लस 7 इक्वल टू में 5, मुझे 5 चाहिए ना भाई, जो मुझे चाहिए वो मैं इक्वल टू उधर रख दूंगा। अभी मेरे को जीरो चाहिए था तो मैं जीरो रख दिया, मुझे 5 रखा चाहिए था तो मैंने 5 रख दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या था, अपन ने x की वैल्यू 1 रखा था तो अपने आंसर 10 आ रहा था। इसका मतलब अपने को आंसर पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देनी थी। अपन ने x की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, जो आंसर आता आने दो। लेकिन यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू, वो फिक्स कर दी कि भाई वेरिएबल जो भी होगा आपका, है ना,
जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू 0 ही आना चाहिए, है ना। या मैंने बोल दिया कि भाई 5 ही आना चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जो वैल्यू आपको बोला होगा उसको आपको इक्वल टू के उधर रखना है, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वापस से उस वैल्यू को किस में रखना है, इस इक्वेशन में रखना। और आपको देखना है कि जो आपको बोला गया था वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या बोला था भाई, x की वैल्यू आपको ऐसा रखना है कि इसकी वैल्यू 0 आए। तो यहाँ पे आप रखिए 3 इंटू -7/3 प्लस 7, तो 7 7 कैंसिल, -7 प्लस, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू -7/3 पे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे x की जगह में 7/3 रख दूं, माइनस में 7/3 रख दूं, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। इतनी बात आई आपको समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो इतना किया है तो आप ऐसा करिए कि 3x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है, इस पे किस पॉइंट पे 0 होगा भाई, इसमें मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि 0 हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को अब आगे पढ़ना है ना, जो मैं आपको बताया था ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे अपन, वो भी अगली क्लास में, है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन को कैसे जीरो करना है, तो लीनियर इक्वेशन के थ्रू मैंने आपको समझाया है, लीनियर पॉलिनोमियल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए अगर आपने प्रीवियस 9th क्लास की वीडियो नहीं देखा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से ही आपका ये कॉन्सेप्ट पूरे निकल के आए हुए हैं। तो आप एक दिन का समय निकालिए, 15 से 20 मिनट लगेगा। आप जो है 9th क्लास की वीडियो देख के आइए, 2x में आप चला के देख लीजिए, यूट्यूब में 2x का ऑप्शन आता है, 2x में फटाफट करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने चीज़ें बताई हैं लेकिन मैंने शॉर्टकट में बताई हुई हैं। वहाँ आपको और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है ना, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे पहचानेंगे, पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वहाँ पे बताई है था ना। तो आपको वो वीडियो जरूर देख के आना है, और अगर वो वीडियो देख के आप यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जब आपको मज़ा आएगा तो आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।